अगर आप रोज़मर्रा के लिए बाइक या स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर रॉयल इनफील्ड जैसी भारी आवाज़ वाली बाइकों के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की होगी। जीएसटी की नई दरें के बाद पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ बात बाइकों की करेंगे। 350 सीसी से कम इंजन वाली हीरो, बजाज, टीवीएस, होंडा, यामाहा और मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा बाइकों बिकने वाली बाइकों और स्कूटरों की कीमत अब घट गई है। दूसरी तरफ रॉयल इनफील्ड की हंटर और क्लासिक 350 पर राहत है, लेकिन बड़ी और प्रीमियम बाइकों पर जेब और भारी करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल इनफील्ड की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की सबसे पॉपुलर बाइक हंटर 350 जो शहरों में सबसे ज़्यादा बिकती है और उनके दाम 1,49,000 से घटकर 1,34,910 करीब हो गया है। मतलब करीब 14,900 की सीधी बचत अब इस बाइक पर मिलने वाली है। क्लासिक 350 की बात करें रॉयल इनफील्ड में, तो उसमें भी करीब 19,300 तक की कटौती हुई है। लेकिन आप अगर हिमालयन 450, गुरीला 450, इंटरसेप्टर 650 और शॉटगन 650 जैसी बड़ी और हाई परफॉर्मेंस वाली रॉयल इनफील्ड लेना चाहते हैं, तो अब और ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए सुपर मीटियोर 650 का दाम 3,71,000 से बढ़कर 4,06,000 हो गया है, यानी 35,000 ज़्यादा हो गया है, 35,000 रुपये ज़्यादा हो गया है। कॉन्टिनेंटल GT 650 अब 30,000 महंगी हो गई है। शॉटगन 650 भी अब 34,000 महंगी हो गई है और गुरीला 450, हिमालयन 450 जैसी नई एडवेंचर बाइक की कीमत में भी अब 22 से 27,000 तक का उछाल आ गया है। अब बात कर लेते हैं मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक और स्कूटरों पर। यह वो गाड़ियां हैं जिन पर देश का आम आदमी रोज़ाना ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और गांव में खेतों में आने जाने का काम करती है। नई जीएसटी लागू होने के बाद हीरो स्प्लेंडर प्लस की कीमत 79,096 से घटकर 72,516 हो गई है, यानी 6,580 की सीधी बचत हो गई है। होंडा साइन 125 पर अब करीब 7,000 तक की छूट मिलेगी। बजाज पल्सर 150 की कीमत में भी 8,500 तक की कमी आई है। टीवीएस अपाचे RTR 160 और यामाहा FZS FI जैसी स्टाइलिश बाइक के दाम में भी 10,000 से ज़्यादा की कटौती हुई है। होंडा CB साइन SP अब 12,861 तक सस्ती हो चुकी है। बजाज प्लेटिना 110 और हीरो FE डीलक्स जैसी एंट्री लेवल की बाइकों में भी 5 से 6,000 तक की राहत मिली है। मतलब रोज़मर्रा की सवारी करने वाले के लिए यह फैसला सोने पर सुहागा हो गया है। जो डेली चलने वाली बाइकें हैं उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सिर्फ बाइक्स ही नहीं, स्कूटर वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। होंडा एक्टिवा 125 जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है, ऐसा दावा किया जा रहा है अब 81,000 से घटकर 74,250 रुपये में मिलेगी। टीवीएस जुपिटर 125, सुजुकी एक्सेस 125, हीरो मैस्ट्रो एज 125 और टीवीएस NTORQ 125 जैसी स्कूटरों की कीमतें भी 6,000 से 7,000 तक कम हो चुकी हैं। होंडा डियो 125, सुजुकी बुर्गमैन स्ट्रीट 125, यामाहा फैसिनो 125 और हीरो डेस्टिनी 125 जैसी मॉडल्स भी अब पहले से सस्ती हो गई हैं। अप्रीली SR 125 में भी करीब 6,800 की कटौती हुई है। अब जरा नज़र डालते हैं इन बाइकों पर जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। बजाज पल्सर NS 400Z, डोमिनर 400, ट्रियम्फ स्पीड 400, ट्रियम्फ थक्सन 400, स्क्रैम्बलर 400X, KTM 390, ड्यूक KTM 390, एडवेंचर KTM 390, एंड्यूरो R और इन्हीं जैसी 3CC 400cc और उनसे ऊपर की बाइकों पर अब 18 से 35,000 तक का ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि ये सारी बाइकें महंगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा इजाफा होंडा NX 500 में हुआ है
जिसमें 55,000 तक का उछाल आया है। अप्रिली RX 457 और अप्रिली ट्रूनो 457 जैसी प्रीमियम बाइकों में भी 37 से 40,000 तक का इजाफा हुआ है। इन सारी बाइकों का रेट बढ़ चुका है इतना ज़्यादा। साफ है कि 350 सीसी तक की रोज़मर्रा वाली बाइक और स्कूटरों में GST घटने से मिडिल क्लास को राहत मिला है, लेकिन जो लोग प्रीमियम और हैवी बाइक लेने की सोच रहे हैं उनको जेब ढीला करना पड़ेगा। सरकार के लिए के इस फैसले से बाज़ार में हलचल मच गई है और त्योहारी सीज़न में टू व्हीलर की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी।